हमारे साथ सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी जुड़ रहे हैं। येचुरी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहती हूँ जो सरकार की तरफ से पैकेज की पहली किश्त का ऐलान किया गया। पहली बात तो ये है, इसके अंदर कोई राहत नहीं है। आज हमें राहत चाहिए। हमारे जो मजदूर भाई है, जो पिछले कई महीनों से ज्यादा वो जो है पैदल चल रहे हैं अपने गांवों तक पहुंचने के लिए, हजारों किलोमीटर। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके लिए कोई राहत नहीं इस पैकेज में। आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, लॉकडाउन शुरू होने से आज तक 14 करोड़ लोगों के नौकरियां गई। 80% लोग जो नौकरी में थे अपने अर्बन सेंटर में, शहरों में, उनकी नौकरियां गए। उनके लिए कोई राहत नहीं। आज देश के अंदर भूखमरी हो रही है। आप देख रहे हो रिलीफ कैंपों में किस तरीके से भीड़ लगती है। थोड़ा बहुत जो प्राइवेट लोग जो जाकर वहां पर दान करने के लिए जाते हैं, खाना देने के लिए, तो उन लोगों के लिए अनाज देना। आपके गोडाउनों में आज तकरीबन 8 करोड़ टन आपके सेंट्रल गोडाउनों में सड़ रहा है। वो अनाज वो तो पहुंचाइए गरीब तक, वो नहीं हो रहा। तो और आज आपके राज्य सरकारें जहां पर ये वो लड़ रहे हैं इस महामारी के खिलाफ, उनको जो है साधन पहुंचाकर उनके हाथ मजबूत करे ताकि इस महामारी से हम जीते। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है येचुरी जी कि जो राज्यों को मिलने वाला पैकेज है उससे कंफ्यूज कर रहे हैं इस पैकेज को जो विपक्षी पार्टियां हैं वो। जी नहीं, अब पूरे देश के सामने क्या है सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य? हमारा लक्ष्य क्या है आज? हमारा लक्ष्य आज होनी चाहिए इस महामारी से लोगों को बचाना और महामारी को हराना। अब इस लक्ष्य से अब अलग हट के कुछ और बातें करने लोगों को, ये क्या संदर्भ है? पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमएसएमई को पैसे मिलेंगे और लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर ये एमएसएमई को आपने कोई राहत नहीं दी, एमएसएमई से कहा कि आप कर्जा ले सकते हो बैंकों से, और बैंकों से कर्जा जो ले सकते हो उसके ऊपर सरकार जो है 4% ब्याज का गारंटी देगी, बाकी सब उन्हीं को अदा करना है। अगर पैसे इकट्ठा कर दे, पूंजी आप जो है एमएसएमई को देने के लिए तैयार हो जाओ, तो वो पूंजी लेकर वो क्या करेंगे? वो पूंजी लेकर वो जो उत्पादन करेंगे, वो उत्पादन को खरीदने वाला कौन है भाई? किसके हाथ में है पैसा? अब जो एक खरीदेगा ही नहीं, लोगों के हाथ में खरीदने की ताकत ही नहीं है, तो उत्पादन करके क्या करोगे आप? कौन होगा वो आकर उत्पादन करेगा जब उसका उत्पादित वस्तु की बिक्री नहीं होगी? अब किस दुनिया में रह रहे हैं ये सरकार अपनी? पहले लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता बढ़ाइए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स नहीं भरता है उस परिवार को 7,500 रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करिए हर महीने अगले 3 महीने तक। आज हमारे देश में भूख से जो मर रहे हैं उनको 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को हर महीने अगले 6 महीने तक दीजिए। जब इनके हाथ में कुछ साधन होगा, इनके हाथ में कुछ क्षमता होगी, तभी ना भाई कोई एमएसएमई काम कर सकेगा। भूखे है, बेरोजगार है, इनको वो चले गए अब अपने अपने गाँव में। आप समझ रहे हो कि वो फौरन लौट आएंगे एमएसएमई में काम करने के लिए? जी, उनके लिए कोई सुरक्षा है वापस आकर काम करने पे? उनकी हिफाजत होगी? जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में, आज तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली बार बताया जा रहा था कि क्या क्या किया जाएगा। 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हो रही है। आने वाले दिनों में आपको नहीं लगता कि उसकी घोषणा हो जाएगी, बाकी क्षेत्रों की बात हो जाएगी? प्राथमिकता ये होनी चाहिए अपने देश के लोगों को बचाना, उनका भूख मिटाना। और प्राथमिकता ये होनी चाहिए हमारी, जैसे अर्जुन का तीर का निशान सीधा सीधा वो आंख में जाता है, वो आंख के अलावा और कुछ नजर नहीं आना चाहिए। हमें भी और कुछ नजर नहीं आना चाहिए। इस महामारी से हम अपने को कैसे बचाएं, इस महामारी को कैसे हम हराएं, वो निशाना सरकार की चूकी। हमारे देश के लोगों के लिए कोई ना हमदर्दी, कोई ना उनके लिए जो एक जिम्मेदारी उनकी जिंदगी को बचाने के लिए जो सरकार की होनी चाहिए, वो उससे शुरुआत होनी थी। अगर वो नहीं हुआ
तो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आती।